Everyone, welcome to the first lesson of Korean. कोरियन अल्फ़ाबेट्स पढ़ेंगे हम इसमें। कोरियन अल्फ़ाबेट्स को हंगल कहा जाता है कोरियन में, और ये 40 होते हैं। इसमें से जो 21 है, वाह, ये जो 21 होते हैं वो वॉवेल्स होते हैं, और जो 19 होते हैं वो कॉन्सोनेंट्स होते हैं। इसमें से हम कुछ कॉन्सोनेंट्स और वॉवेल्स आज पढ़ेंगे। पहला जो कॉन्सोनेंट हम पढ़ने जा रहे हैं वो है गियोक। ये है गियोक। अब आप सोच रहे होंगे गियोक क्या है। इसमें ग और क का साउंड होता है। ऐसा हम कह नहीं सकते कि किस में ग का साउंड होगा, किस सिचुएशन में क का साउंड होगा। तो जब आप वर्ड सुनते हैं तो उससे आपको पता चलता है कि अच्छा, इसमें ग का साउंड है, इसमें क का साउंड है। तो पहला जो इसके हम एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। पहला एग्जाम्पल जिसकी हम बात करेंगे वो है ये पहला वर्ड है। आपने देखा होगा ये या तो ग हो सकता है या क हो सकता है। ये है ग, यहाँ पर ग, और ये है ई की मात्रा। जैसे हिंदी में एक छोटी ई होती है और एक बड़ी ई होती है, वैसे कोरियन में सिर्फ एक ही ई होती है, सिर्फ इस तरह की। और इसके बाद लिखा है मैंने थ। इसको थ बोला जाता है, जो इंग्लिश का ई है। अगर आप इजी वे में समझना चाहें तो इंग्लिश का ई है। और फिर इसमें लगाई है ये आ की मात्रा। जैसे ये आ की मात्रा हिंदी में होती है, वैसे ही कोरियन में आ की मात्रा ये होती है। तो जैसे यहाँ पे थ लिखा है, जैसे थ लिखा मैंने, तो ये था हो गया। और मैंने यहाँ पे थ लिखा तो ये था हो गया। ठीक है, तो ये हिंदी वाला था और ये कोरियन में था। ठीक है, ये है क्या, ये लिखा है गीथा। कोरियन में गिटार को गीथा कहते हैं। ठीक है, सेकंड वाला, अगर आप के ड्रामा के फैन हैं और आपने बहुत सारे ड्रामास देख रखे हैं तो आपने ज़रूर से वर्ड सुना होगा किमची। किमची, और एक और वर्ड है हमारे पास योगी। किमची जो है वो कैसे लिखते हैं, ये किम ची। ठीक है, मैंने जस्ट अभी बताया था कि ये ई की मात्रा है। तो देखिए यहाँ पे एक बार ई की मात्रा आई है, एक बार यहाँ पे ई की मात्रा आई है। ये ग या क हो सकता है। यहाँ पे इस केस में ये क है, तो ये की, और ये म है, इसको मियम पढ़ते हैं और इसमें म का साउंड होता है। अगर आप स्क्वायर बोलें कि ये स्क्वायर है तो हाँ कह सकते हैं। वाओ, मिट चुका है ये। प्लीज़ नो ओ शेर। ओके, या, तो ये किम, और ये च है। ठीक है, च ऐसे लिखते हैं, ऐसे इंसानों को भी ड्रॉ करते हैं कुछ लोग, और ऐसे बिंदी भी आती है अगर आप उस तरह से जल्दी समझ पाए तो। और ये ई की मात्रा है। तो ये हो गया किमची। किमची को कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। किमची कोरिया के अचार जैसा होता है, क्या ऐसा कह सकते हैं। लेकिन एक डिफरेंस अगर हम देखें तो वो ये है कि अ, जो किमची है कोरिया में रामेन के साथ खाई जाती है, इंडिया में मैगी के साथ अचार नहीं खाया जाता। तो एक ये डिफरेंस है। उसके अलावा अगले वर्ड पर आ रहे हैं हम। ये क्या है, अ, ये तो आपको पता चल ही गया होगा अगर आप ढंग से पढ़ते आ रहे हैं अभी तक तो, कि या तो ये गी है या की है। मैंने बता ही दिया था कौन सा वर्ड है वैसे। तो ये है योगी। ये वाओ, वाई, गी। ओके, योगी, तो ये गी समझ आ गया आपको। ये यो है, जैसे आप यो
और यो, दो मात्राएं होती है हिंदी में, ठीक है। वैसे ही कोरियन में भी दो मात्राएं होती है, मतलब एक तो इस तरह से लिखा जाता है, एक इस तरह से। तो एक जो यो लिखा जाता है वो इस तरह से लिखा जाता है। और जैसे आप मात्रा खाली मात्रा लगा के नहीं छोड़ देंगे, ठीक है। जैसे आप ये लिख रहे हैं तो सिर्फ मात्रा लगा के तो नहीं छोड़ेंगे, इसके आगे कुछ तो आएगा। तो यहाँ पर ये यंग है, ये एक कॉन्सोनेंट है। और जब भी वॉवेल के साथ कुछ नहीं आता है, जैसे वॉवेल का अपना एक साउंड जो होता है उसी को यूज़ कर रहे हैं हम, तो ये लगाते हैं, ज़ीरो बोल सकते हैं इसको ज़ीरो। बट हाँ, कोरियन में अगर बोलना है तो इसको बोलते हैं यंग। इसको बोलते हैं योगी। योगी मीन्स हियर, ओके। जैसे इसको अगर एक सेंटेंस में यूज़ करना चाहे तो, क्या किसी ने मेरा पेन देखा है? तो कोई बोल रहा है योगी सोयो, इट्स हियर, ये यहाँ पर है। इस सोयो मतलब कि होना, एग्जिस्ट करना, ठीक है। आप, उम्मीद है आप ई वॉवल समझ गए होंगे और ग जो कॉन्सोनेंट है वो भी समझ गए होंगे। इसके अलावा हमने इसमें जो वॉवल है वो भी देखा है, थ कॉन्सोनेंट भी देखा है, मियम का म भी देखा है, च भी देखा है हमने, और इसमें यो भी देखा है। तो हमने इतने सारी चीज़ें कवर कर ली है, लेकिन हम फिर भी एक एक को देखते जाएंगे। और इस वाले लेसन में इतना ही। अगले लेसन में अगले कॉन्सोनेंट और कुछ और वॉवेल्स की बात होगी, कुछ और वर्ड्स की बात होगी, ताकि कि आप इजीली उसको समझ पाएँ। जो प्रोनाउंसिएशन जो हिंदी का होता है, कोरियन का होता है, हम उसके बारे में बात करेंगे। तो इफ़ यू लाइक दिस लेसन, प्लीज़ स्टे ट्यून्ड and wait for our new lesson, which will be up by tomorrow. Goodbye.